हेलो एवरीवन। तो मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है, द हिंदू का हाल। तो इसमें बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ कि आपको द हिंदू के न्यूज़ के बारे में, द हिंदू में जो भी न्यूज़ है, जो भी इम्पोर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव वो बताया जाए। बट हम पीएचडी नहीं करेंगे। और आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी तो कई सारी वीडियोस आती हैं रोज़ रोज़, तो हाउ इज़ दिस वीडियो डिफरेंट फ्रॉम ऑल दोज वीडियोस। तो इसका डिफरेंस ये है कि मैं आपको बस वही बताऊंगी जो द हिंदू में था एंड विच इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एंड मेंस पर्सपेक्टिव। और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताऊंगी मैं अलग से। और हम किसी भी टॉपिक के ऊपर पीएचडी नहीं करेंगे। तो मैं भी न्यूज़पेपर ऐसे ही पढ़ती थी कि जो न्यूज़पेपर में है बस उतना ही पढ़ती थी, और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी थोड़ा कुछ सर्च कर लेती थी तो कर लेती थी। अदरवाइज़ मैं बस एवरीडे न्यूज़पेपर पढ़ लेती थी। और फिर बाद में मंथली मैगजीन्स या फिर पीटी 365 पढ़ लेती थी। तो ये वीडियो का भी पर्पस यही है कि आपको बस आज की न्यूज़ पता चल जाए जल्दी से जल्दी, और पीएचडी ना करनी पड़े किसी भी टॉपिक पे। तो चलिए देखते हैं द हिंदू का हाल। तो तमिलनाडु गवर्नर वॉक्स आउट ऑफ हाउस एज सीएम ऑब्जेक्ट्स टू द स्पीच। तो इसमें तमिलनाडु के गवर्नर ने इस न्यूज़ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपको बताने का। मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि गवर्नर को ज़रूरी नहीं जो स्पीच दी गई है वही बोले, वो कुछ अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन भी कर सकता है और थोड़ा कुछ ओमिट भी कर सकता है। तो इस केस में क्या हुआ कि तमिलनाडु का जो गवर्नर था उसने कुछ थोड़ी सी स्पीच ओमिट कर दी, थोड़े से पैराग्राफ्स नहीं बोले थे, जिसकी वजह से सीएम तमिलनाडु के सीएम को पसंद नहीं आया और उसने उस ऑब्जेक्शन किया। तो वो गवर्नर हाउस छोड़ के चला गया। तो बेसिकली यही है। तो जस्ट इन केस अगर कभी प्रीलिम्स में आ जाए कि गवर्नर स्पीच को ओमिट नहीं कर सकता या फिर ऐसा कुछ, तो आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि हाँ गवर्नर ओमिट कर सकता है और गवर्नर चेंज भी कर सकता है स्पीच को। मतलब गवर्नर के पास थोड़ा डिस्क्रिशन होता है इस केस में। देन रेयर हिमालयन ग्रिफॉन रेस्क्यूड इन कानपुर। तो इसमें बस ये देखना है कि रेयर हिमालयन ग्रिफन का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, नियर थ्रेटेंड। तो बस ये पता होना चाहिए कि उसका आईयूसीएन स्टेटस है नियर थ्रेटेंड। नाउ सेंसस 2021 हैज़ बीन डिलेड। और ये डिले इसीलिए हुआ था, 2021 में होने वाला था बट ये पैंडेमिक की वजह से डिले हो गया था। तो हम सेंसस के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। तो सेंसस फर्स्ट began in India in 1881. Since then it has been continued और every 10 years पे होता है। 2021 में होने वाला था बट ड्यू टू पैंडेमिक उसको पोस्टपोन कर दिया था। एंड इट इज़ कंडक्टेड अंडर सेंसस एक्ट ऑफ 1948 विच इज़ प्री कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बना था वो एक्ट। और सेंसस 2 फेजेस में होता है। फर्स्ट फेज में क्या होता है, हाउसिंग सेंस। फर्स्ट फेज में हाउसिंग सेंसस बोलते हैं, उसमें हम हाउसिंग रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हैं, हाउसिंग कंडीशन से रिलेटेड, हाउसिंग एमिनिटीज़ एंड एसेट्स जो एक इंडिविजुअल के पास हैं। और जो सेकंड फेज होता है उसमें हम पॉपुलेशन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, रिलीजन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, माइग्रेंट्स, उन सब से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली यही है कि सेंसस डिले हो रहा है तो ये काफ़ी न्यूज़ में, तो आपको बस उसके बेसिक्स पता होने चाहिए। ये तो नहीं पूछेगा यूपीएससी के सेंसस क्यों डिले हो रहा है, बट आपको उसके बेसिक्स पूछ सकता है प्रीलिम्स में, तो वो पता होना चाहिए। फिर जोशीमठ इज सिंकिंग। अब ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये प्लेस एंड न्यूज़ में आ सकता है कि जोशीमठ कहाँ है, तो वो कहाँ, उत्तराखंड में है। और दूसरा क्या है कि इसके बारे में बस आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, जो कि क्या है कि इसके कुछ एंथ्रोपोलॉजिक रीजन्स हैं
और कुछ जियोलॉजिकल रीजंस हैं। तो जियोलॉजिकल रीजंस क्या है कि उत्तराखंड कम्स अंडर Zone 4 of it is very high seismic zone and earthquake prone area। और एंथ्रोपोजेनिक रीजंस क्या है कि बहुत ही अनप्लान्ड एंड हैबिटेट कंस्ट्रक्शन हो रहा है उत्तराखंड में। देन अनसस्टेनेबल एंड मास टूरिज्म, डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स, डैम्स, टनल्स, जैसे कि अभी बोला जा रहा है कि जो तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो प्रोजेक्ट टनल है, इट पासेस अंडर द जोशीमठ टाउन। और भी बहुत सारे टनल्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है उत्तराखंड में। तो दैट मे बी वन ऑफ द रीज़न कि जिसकी वजह से तो लैंड स्लाइडिंग और सिस्मिक लैंड स्लाइडिंग ज़्यादा हो रही है। ऑल्सो चार धाम प्रोजेक्ट भी चार धाम प्रोजेक्ट के ऊपर भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस किए थे बहुत सारे लोगों ने, एंड कि ये सही नहीं है, बट स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसका एंथ्रोपोलॉजिकल रीजंस है। और जियोलॉजिकल रीज़न तो यही है कि हिमालयन रीजन इज़ वेरी सेंसिटिव, तो वहाँ पे बहुत ही सस्टेनेबल और केयरफुल कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। दूसरा क्या है कि वही सिस्मिक जोन है, हाई सिस्मिक जोन है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें बस पता होनी चाहिए, वॉल बाय वॉल कमेंट्री देखने की ज़रूरत नहीं है इससे रिलेटेड। नाउ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम जो है, ये गवर्नमेंट ने न्यू स्कीम लॉन्च की है। और इसका बेसिक मोटिव क्या है कि ईजीली एंड अफोर्डेबल, ईजीली लोगों को हाई वैल्यू रिसर्च पेपर्स अवेलेबल करा सके, क्योंकि जो रिसर्च पेपर्स होते हैं अच्छे वाले, दे आर वेरी कॉस्टली और सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इस स्कीम का पर्पस ये है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिशर्स के साथ सीधा डायरेक्टली बात करेगी और उन्हें बोलेगी कि एक कैप लगा देगी प्राइस पे, और फिर गवर्नमेंट उस प्राइस पे वो पेपर्स को खरीद लेगी उनसे, एंड देन पीपल विल बी एबल टू एक्सेस दोज पेपर्स। तो इसके थ्रू इससे क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इम्प्रूव होगा। ऑल्सो जब लोगों के पास अच्छे रिसर्च पेपर्स आएंगे तो लोग भी साइंस का बेनिफिट्स उठा पाएंगे और कुछ इनोवेशंस कर पाएंगे। तो ये स्कीम बेसिकली यही है इस स्कीम में। नाउ नेक्स्ट क्या है, CRPF विल प्रोवाइड आर्म्स ट्रेनिंग टू सिविलियंस इन पुंछ एंड राजौरी। ये दोनों प्लेसेस कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और CRPF ये बहुत ही हाई मिलिटेंट प्रोन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए CRPF वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग देगी टू डील विथ मिलिटेंसी, और ये एक अच्छा तरीका है टू डील विथ मिलिटेंसी। ये आप इंटरनल सिक्योरिटी के आंसर्स में लिख सकते हैं जब कोई क्वेश्चन आता है जम्मू कश्मीर की सिचुएशन से रिलेटेड कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, तो आप ये लिख सकते हैं कि एक ये स्टेप है। देन इंडिया एंड ब्रिटेन हैव साइंड एक्सचेंज लेटर्स फॉर यंग प्रोफेशनल स्कीम। तो ये क्या है, एक्सचेंज, ये एक MOU साइन किया है इंडिया एंड ब्रिटेन ने। और ये क्या है, बेसिकली एक्सचेंज प्रोग्राम है जिसमें 3000 citizens of age between 18 and 30 will be exchanged between two countries for a period of 2 years. Or this exchange may be for travel, work, study, visit, anything, but it will be for 2 years. और आपको ज़रूरी नहीं है कि वर्क वीज़ा होना ज़रूरी है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके पास पहले से वर्क हो तभी आप जा सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। So it is a very nice scheme which has been started। तो ये हो गया इंडिया एंड ब्रिटेन एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में। नाउ ओजोन होल विल मेंट बाय 2066 अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस ने क्या बोला है कि ओजोन होल, तो आपको पता होगा जो एंटार्क्टिका में हुआ था, तो वो होल मेंड हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बाय 2066। तो बस यही था
I hope you like the video, and if you like the video then please like, share and subscribe. Thank you for watching it.